औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मी अल ख़ातमि लिमा सबक़ वल फ़ातिहि लिमन ग़लक़ अल मुअलिनिल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम मुहम्मद। व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अज़ीज़ान मोहतरम, ये सिलसिले की दूसरी तकरीर है और मैंने एक आयत को सरनामे में रखा और आज ज़रा सा वजाहत के लिए आपकी खिदमत में अपने कुछ मारूज़ात पेश करना चाहता हूँ। ये सूरह मुबारक के नहल की 125वीं आयत थी जिसको आपने कल सुना और मैंने आमदन इसको रोक के रखा है। और उसकी वजूहात ये हैं कि ज़ाहिर है कि जो अफराद फ़िक्र करते हैं, गौर करते हैं, वो चाहते हैं कि तकारीर का उन्वान हो। वजह होती है उनकी सोच जब ये वो कहते हैं कि उन्वान होना चाहिए। मगर मेरे लिए इस एक आयत में एक नहीं कम से कम ऐसी 5 सूरतें हैं कि जो ख़ुद ब खुद आपको आमादा करती हैं तफक्कुर के लिए, तज़क्कुर के लिए और इस बात के लिए कि आप गौर तो करें कि ये आयत आपसे क्या मुतालिबा कर रही है। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन इन्ना रब्बका हुवा अअलमु बिमन ज़ल्ला अन सबीलिही व हुवा अअलमु बिल मुहतदीन। ये आयत कल आपने सरनामे में सुनी। आज मैंने ज़रा सा तवक्कुफ़ इख्तियार किया और मैंने कहा कि इसकी वजाहत चूँकि लाज़िमी है। देखिए, एक आयत है और आयत का आगाज़ ही जिस लफ्ज़ से है वो है दावत। ये बड़ा अहम मसला है और आज हमारे पास जितनी तफासीर पेश नज़र हैं वो सब के सब इसी से इस्तिखराज करते हैं मसले दावत व तबलीग को, यानी दावत और तबलीग। अब ये क्या दो ऐसे लफ्ज़ हैं कि जिसको आप कहें कि इंटरचेंजेबल हैं? ये खुद एक सोच है। क्या ये मुतरादिफ है? ये खुद एक सोच है। क्या ये एक दूसरे के मुकाबिल पर हैं? ये खुद एक सोच है। क्या ये हम रदीफ हैं? ये खुद एक सोच है। यानी एक नहीं कई बातें इस आयत के ज़िम्न में आ रही हैं, मगर उसके साथ साथ हिकमत, मौइज़ा हसना और जिदाल एहसन का भी तस्करा हो रहा है। फिर यही आयत आगे चलकर यानी जिसको ज़लालत व हिदायत के उन्वान के साथ ख़त्म किया गया उसको भी आप तक ज़ाहिर है कि पैगाम की सूरत में ये आयत पहुँच रही है। तो यानी एक आयत है और 5 ऐसे अहम तरीन लफ्ज़ हैं कि जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ हिदायत से, दावत से, इबलाग से, तबलीग से और जिसके नतीजे में आप ये कहें कि हाँ एक ऐसी सूरत कायम होती है कि जिसके नतीजे में आप कहते हैं कि तरवीज पेश नज़र है। यानी ये सारी बातों को एक आयत ने अपनी यूँ समझिए कि उस फ़िक्र में समो लिया है कि जो हमारे लिए ख़ास तौर पर जो आज दुनिया में मिशंस काम करते हैं या मिशनरीज़ काम करते हैं वो सही माना में इस आयत को अपने पेशे नज़र रख कर गुफ्तगू करते हैं। जैसे कि अगर आपसे कोई कहे सीरत पे गुफ्तगू हो तो वहाँ पे उसवा हसना के लफ्ज़ को सामने रख कर सीरत पर गुफ्तगू की जाती है और उसके लिए फिर कुरान का हवाला दिया जाता है। लेकिन सही माना में एक बात जिसको कि आपके पास
मुफस्सिरीन ने बाकायदा उसको अपने मुबाहिसे में शामिल किया है, वो ये है कि दावत किसका हक है, दावत देता कौन है, दावत देने वाला कौन है, उसके खुद अपने तकाजे क्या हैं, क्या हर कस व नाकस को दावत ज़ेबा है, क्या हर कस व नाकस दावत देने का अहल भी है, हुक्म के तहत दावत है, उदऊ इला सबील रब्बिका। ऐसा नहीं है कि सबको ये हुक्म, जैसे उमूमी तौर पे अगर कह रहा हूँ जहाँ अमर बिल मारूफ की गुफ्तगू होती है तो ऐसा लगता है कि हर आदमी को ये हुक्म दे दिया गया है कि वो मारूफ का हुक्म देते रहे। पहले ये समझो तो सही कि उर्फ आम में मारूफ किसको कहते हैं। तो जहाँ तफहीम ही नहीं है तो वहाँ पे तश्कील कैसे हो, फिर उस तश्कील के नतीजे में तबलीग कैसे हो, उस तबलीग के नतीजे में तरवीज कैसे हो, ये इतने मसाइल हैं कि इसको समझने की ज़रूरत है। मैं चाहता था कि इसकी वजाहत करूं और उन बच्चों को और उन नौजवानों को और उन अज़हान को जो आमादा होते हैं सोचने के लिए, तो उनको कभी कभी ये भी कहा जाए, और मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है कि उनको ये कहा जाए कि पूरी आयत को ज़रा देखें, तर्जुमे के साथ देखें, उम्र बढ़ रही है तो कमेंट्री को देखें, और ज़रा सा आगे की मंजिल है तो तफसीर को देखें, और अगर ज़रा सा गुंजाइश है तो मुख्तलिफ तफासिर को सामने रख कर देखें, और वुसअत क़ल्ब है तो गैरों की तफसीर को भी देखें, और उसके बाद ये देखें कि किस तरीके से एक आयत को मुख्तलिफ अफकार निभा रहे हैं। कुछ लफ्ज़ हैं मैं मजबूर हूँ आपकी खिदमत में पेश करूँगा, बेहतरीन सुनने वाले सामने बैठे हुए हैं। देखिए, हमारे पास हम बहुत ही इत्मीनान से इसलिए कुरान को पढ़ लेते हैं या हम कुरान का तर्जुमा और आपके सामने तफसीर पेश करते हैं कि हम किसी से बंधे हुए हैं, हमारी अक्ल किसी से वाबिस्ता है, तो अब उसके नतीजे में हम न खुद कलामी की मंजिल पर हैं, न ये हमारी कोई फ़िक्र है जो आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। ये जिसने कह दिया है, मानी मुअय्यन कर दिए हैं, उसी की फ़िक्र को आप तक पहुँचाने की इज़्ज़त हासिल कम से कम मैं कर रहा हूँ। हम अपने दिलो दिमाग को आयतों में दौड़ाते नहीं हैं, हम बिर्राए तफसीर करते नहीं हैं। हम फ़कत इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मिंबर का एहतराम नहीं है, मिंबर का नहीं, कुरान का एहतराम कीजिए पहले तो, इसलिए कि अगर वही बात है कि जो इमाम हसन अस्करी ने कभी की थी और ये कहा था आप जाके कहो अपने उस्ताद से कि क्या वो मुराद कुरान को समझता है जो तनकीस कर रहा है, कोई क्या वो जानता है। अबू इसहाक किंदी के हवाले से कहा, इतना बड़ा फ़लसफ़ी है, उसके लिए कहा कि वो तनकीस पर किताब लिख रहा है कि कहाँ कहाँ कुरान के अंदर कौन कौन से अफकार हैं जो एक दूसरे की जिद बन रहे हैं, नक्स की सूरत इख्तियार कर रहे हैं। तो कहा कुछ ना कहो, जाके पूछो कि मुराद इलाही को जानता है, क्या इरादे इलाही से वाकिफ है। अगर ना मुराद से वाकिफ है ना इरादे से वाकिफ है, फिर उसको हक नहीं पहुंचता ये किताब को लिखने का। तो उस जमाने में लोग इतने बड़े होते थे कि सही फिक्र पहुंच रही है तो वो विड्रॉ कर लिया करते थे, वो कहते थे कि नहीं हम अब इस काबिल ही नहीं है, और ये कह के नहीं विड्रॉ किया कि अच्छी बात कर रहा है, कहा कि जिस घराने से ये बात आ रही है उन्हें हक पहुंचता है कि वो ये कहें कुरान के बाब में। तो ये वो चीज़ें हैं कि एक आयत जब आप पढ़ते हैं या एक आयत की तिलावत करते हैं तो वहाँ ज़रा सा आपको अपने तौर पर, ख़ास तौर पर ये इत्मीनान होता है कि हम किसी से वाबिस्तगी के नतीजे में कुरान की एक आयत को उन्वान बना रहे हैं, और फिर उसके नतीजे में आपको कुरान की वो आयत अपने असरात दिखलाती है। फ़कत असरात नहीं दिखाती, आपको नताइज तक पहुँचा देती है। अब हमको ये भी परेशानी नहीं होती है कि हमको इस्तखराज करना है मानी के ताल्लुक़ से, फिर हमको किसी नतीजे पे पहुंचना है, नहीं, ये सेल्फ डिडक्शन की मंजिल नहीं है। कुरान ऑलरेडी डिडक्टेड है, मगर मासूम के ज़रिए, मानी मासूम तावील की सूरत में आप तक पहुंचा चुके। अब हमारा काम उसको ज़ाहिर सुनना, और फ़कत सुनना नहीं, आमिल हो जाना। कभी आपने ये सोचा, इस तरतीब को, इस तरकीब को भी जहन में रखिए कि उन्होंने कितनी जहमतों से आपको बचाया है। ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। कुरान सामने किसी के रख दिया जाए और ये कहा जाए अब तुम्हें ही तर्जुमा निकालना है, तुम्हें ही इसकी तफसीर करना है, तुम्हें इसे
यानी इसकी तावील भी तुम ढूंढो, नहीं बल्कि मिज़दाक भी तुम तलाश करो, आप हंगामे में मुब्तला हो जाएंगे। कैफियत ये होगी आखिर में आप कहें कहाँ हमको ये उलझा दिया है। आपको एहसान मानना चाहिए उस घराने का कि जिसने आपको कुरान फ़कत बामानी नहीं बामफ़हूम पहुंचा दिया है, और जिसके नतीजे में अब आपको फ़कत और फ़कत कुरान पर आमिल बनना है, अमल करना है। एक मंजिल आपके हवाले कर दी गई है। अगर सारे मनाजिल आपके हवाले कर दिए जाते तो आज हम मुंतशिर होते, इंतशारे फिक्र में मुब्तला रहते। हमें उन्होंने बहुत सारी जहमतों से बचाया है। आज इस दौर में हम जी रहे हैं, हम तो टाइम इज़ ऑफ द एसेंस कह के जी रहे हैं ना। हम तो वक्त की कद्र भी जानते हैं, वक्त की कीमत भी लगाते हैं। उसमें अगर उन्होंने बचा लिया कि तुम्हारा काम अब इसको इस तरह से खोलना नहीं है कि जिसको तुम्हें समझो कि जहमत से गुजर रहे हो, नहीं, तुम अब आमिल हो जाओ, कुरान पर अमल करने के काबिल हो जाओ। दावत की भी मंजिल है तो हम तुम्हें आमिल बनाएंगे, तबलीग की भी मंजिल है, हम चाहेंगे तुम आमिल बनो। इसी तरह से तरवीज की मंजिल आए तो मुअय्यन मानी को सामने रख कर राइज करो इसके पैगाम को, आपको जहमत में मुब्तला नहीं करते। ये अजीब घराना है, ताज्जुब की बात है, अजीब घराना है जिसने बहुत पहले मसाइल को हल कर दिया है। अब ये और मसला है कि दर्क करने की हम में कितनी कुव्वत है। आज आप देखिए ना, 27 सफर आ गई, एक ऐसे इमाम का तस्करा कर रहे हैं, आज सही मानों में जैसे दर्क हकीकत हम नहीं कर पाते वैसे ही इस इमाम को हम दर्क नहीं कर सके। मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, हम जैसे दर्क हकीकत, इदराक हकीकत, वैसे ही हम ना इस इमाम का इदराक कर सके, ना हम इनकी जात को दर्क कर सके। हम आज भी मुब्तला हैं इस अम्र में, और ज़ाहिर है कि आजमाइश ही की सूरत है कि जिसके नतीजे में हम चाहते हैं किसी तरह से ये इमाम हम पर खुले। अरे भाई, मुअम्मा थोड़ी है, मसला थोड़ी है, फिक्र चूंकि वहां तक पहुंचने के काबिल नहीं है, लिहाजा मसला ये होता है कि आप कहते हैं कि नहीं, बहुत ही कम हम तक लिटरेचर पहुंचा, बहुत कम हम तक मज़ामीन पहुंचे, बहुत कम हम तक किताबें पहुंची। आज शेख तूसी मरकज़ काम कर रहा है करबला में, ज़रा जाके देखिए कि वो किस कदर काम कर रहे हैं कि जहाँ मकालात हैं तो उसको भी जमा करते हैं इमाम हसन के ताल्लुक़ से, जहाँ पे दुरूस हैं उसको भी जमा किया जाता है इमाम हसन के ताल्लुक़ से। बाकायदगी से काम होता है, एक काम नहीं, ऐसे कई काम जिसके नतीजे में आप कहें कि अच्छा इमाम हसन पे भी काम होता है। भाई क्यों ना हो, पूरे इस्लाम को अगर आप उठा के देखें, वो इस्लाम जिसको कम अज कम अगर आप ये कहें कि भाई मदनी जिंदगी से पहुंच रहा है, उस इस्लाम को जो क्लाइमेक्स नसीब होता है 40 हिजरी में, और उसके बाद एक 10 बरस का अरसा गुजार रहे हैं, फिर इसको एक यानी यूं समझिए कि एक रंग कह लीजिए, एक तरीका कह लीजिए, एक वजह कह लीजिए, जिसको नसीब हो रही है वो करबला की सूरत में, तो वहां आप ये देखिए इस इमाम का क्या काम है, किरदार क्या है इस इमाम का। कभी सोचने पर आ जाएं तो ऐसा लगे कि गुज़िश्ता तारीख को आने वाली तारीख से पैवस्त करने वाला इमाम है, गुज़िश्ता तारीख को आने वाली तारीख से पैवस्त करने वाला इमाम है। निकाल दीजिए इस इमाम को दरमियान से, खुदा की कसम कोई आप रिश्ता नहीं कायम कर सकते हैं उस वक्त का कि जब दीन मदीने में है और उस वक्त का कि जब दीन करबला में आया है। उस रिश्ते के क़ियाम को, उस रिश्ते को बाकी रखने वाला इमाम है। ये समझ में ना आए तो ना गुज़िश्ता तारीख समझ में आए, ना आइंदा तारीख समझ में आए। इतना अहम इमाम है, इतना अहम। कुछ हस्तियां होती हैं देखिए तारीख में, वो हमारी आजमाइश के लिए होती हैं। आपको ऐसे ही आजमाया जाता है जैसे जीना बजीना आपको कहीं मंजिल तक पहुंचना है। इस इमाम के ताल्लुक से हमेशा याद रखने की बात है, हमारे बड़ों ने, हमारे बुजुर्गों ने, खतीब आलम इस्लाम मेरे क़िबलागाही ने, उन्होंने हमेशा से ये कहा कि ये प्रियम्बल है, समझें। अगर ये उनका लफ्ज़ जुमला इस्तेमाल कर रहा हूँ, करबला को समझना है तो हसन मुश्तबा को समझना लाजिमी
मुकदमी है, प्रियम्बल है। जैसे आप कह रहे हैं कि हम दरबार यजीद में जनाब ज़ैनब का खुतबा समझना चाहते हैं। अरे भाई, क्या फदक के खुतबे को पढ़ा है? क्या आपने शख्शिया को पढ़ा है? तो दरबार यजीद में खुतबा समझ में क्यों आएगा? इसका मतलब ये है कहीं से सिलसिला शुरू हुआ है, ये अब्रप्ट नहीं है कि आप ये कहें कोई खड़ा हो गया किसी मकाम पे, उसने खुतबा दे दिया, वो खुतबा जो है ऐसे हुआ जैसे कि वो पॉलिसी बन गया। नहीं, पॉलिसी बनने के लिए किसी ऐसी सूरत को समझने की जरूरत है जो उस पॉलिसी को बनाने में मुआविनो मददगार होती है। पॉलिसी ऐसे नहीं बनती है कि आपने ओवरनाइट पॉलिसी बन गई। पॉलिसी का मतलब नजरिया, नजरिया का मतलब यह कि गुज़िश्ता से मुल्हक रहे और आइंदा से जाके पैवस्त हो जाए, उसको आप कहते हैं पॉलिसी। अगर आप ये कहें अहले बैत के लिए पॉलिसी साज खुतबा है जनाब ज़ैनब का, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आप कहें यकायक कोई दरबार में आ गया और उसने खुतबा पढ़ दिया। ऐसा नहीं हुआ। पूरी तारीख को समेट के आने वाली तारीख के हवाले करने के लिए दरमियान में खड़े होकर फैसला कुन खुतबा दिया है। देखिए, याद रखिए, जनाबे ज़ैनब का खुतबा फैसला कुन खुतबा है। बीबी के खुतबे को आप, फदक के खुतबे को आप क्या कहते हैं? वहां इंतहा क्या है? जाओ, मैं भी इंतजार कर रही हूं, तुम भी इंतजार करो। शख्शिये में आके एक मंजिल पे इमाम अली ने कह दिया, ये एक शख्शखा था। जनाबे ज़ैनब को ये दोनों खुतबों को सामने रखकर जब ये कहा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, खुतबे को क्लाइमेक्स पे पहुंचा दिया, रिजल्ट दे दिया कि अब फैसले की गुंजाइश नहीं है। अब हम हैं, जाहिर है काफी है हमारे लिए, अल्लाह काफी है, वही हमारा वकील है, वही हमारा नासिर है, वही हमारा हामी है, वही हमारा मददगार है। तो ये चीजों को समझने के लिए आपको गुज़िश्ता को समझना होगा। यकायक गुफ्तगू शुरू हो गई, सुलह इमाम हुसैन। अरे भाई, आगे पीछे जानते भी हो कि सुलह की तारीख क्या थी, कुछ समझने की कोशिश भी की है, उसको तारीखी तनाजुर में समझा है, उसको किसी मंजरनामे के तहत समझने की कोशिश कर रहे हो, या दिल आ गया अचानक क्योंकि आपको मालूम है कि सीज फायर किसको कहते हैं, पीस ट्रीटी किसको कहते हैं, कुछ दुनिया में कुछ मसाइल में उलझी हुई दुनिया है। अच्छा, तो क्या ऐसे ही कुछ हुआ होगा? अरे भाई, आप किसको किससे मिला रहे हैं? कुछ समझने की तो कोशिश करो, बात तो समझ लो, किसको किससे मिला रहे हो? भाई, अगर उनसे मिले हुए होते तो मसाइल हल कर चुके होते, लेकिन चूंकि अपने दिमाग भी चल रहे हैं तो मसाइल में गिरफ्तार हैं, आज तक गिरफ्तार हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कोई लम्हा आ सकता है जहां इंसान इनसे सबक हासिल करे, खुदा की कसम रास्ते खुल जाएंगे। अब वो और बात है, वो और बात है कि वो रास्ते आजमाइश के होंगे, मुसीबत के होंगे, इब्तिला के होंगे। मैं उस पर कोई नजर गायर नहीं डाल सकता हूं, मगर मैं ये कह रहा हूं कि ये वो इमाम है कि जिसने जमाने के लिए अपने फेल को, जो उनका अमल है, जो अमल ऐसा भी नहीं, अमल मासूम है, जो खता से मुबर्रा है, जिसमें गलती नहीं होती है, ऐसे अमल को सामने रख के बता दिया कि देखो, कभी जिंदगी में तुमको खामोशी इख्तियार करना पड़े तो वक़ार के साथ खामोशी इख्तियार करो। जी वक़ार कैसे बनता है इंसान, किसी पीस ट्रीटी के नतीजे में उसको समझने की कोशिश करो। इमाम हसन अभी अनफोल्ड होंगे, वक्त है, बहुत अनफोल्ड होंगे, और इस हद तक अनफोल्ड होंगे कि जो करबला के इस्तिआरे को इस्तेमाल करते हैं ना, करबला के ताल्लुक से गुफ्तगू करते हुए कहते हैं कि करबला हमारे लिए ये राह खोल रही है, करबला हमारे लिए हक का रास्ता खोल रही है। हकीकत में इमाम हसन जिस दिन समझ में आ जाएंगे तो जो करबला का खुलता हुआ रास्ता है ना, यकीन जानिए वो आपके लिए खुद ब खुद खुल जाएगा, आपको जहमत नहीं होगी। हक व बातिल में तमीज़ की बुनियाद डाली है इमाम हसन ने। अगर वो बुनियाद न रखते, खुदा की कसम मैदान करबला सजता नहीं। अगर उन्होंने ये काम अगर वो न करते, यकीन जानिए करबला के मैदान में नुमाया कुछ नहीं होता। इसकी वजह है, एक बात को याद रखिए, खुद इमाम के कौल को याद रखिए, और उन्होंने बड़ी वजाहत के साथ, एक हदीस है, मजलिसी ने उसको बहारुल अनवार में लिखा है, और जाहिर है कि हमारे काम की बातें हैं। अलैकुम बिल फिक्र फ़इन्नहु हयातु क़ल्बिल बसीर, ये इमाम हसन का कौल है, इसको हमेशा याद रखिए। ऐसे जैसे कि आप अपने लिए किसी चीज को लाजिमी कर लेते हैं ना, इस कौल को जिंदगी में नाफिज कीजिए, जिंदगी में अपने अपना लीजिए। अलैकुम बिल फिक्र, तुम्हारे लिए फिक्र करना लाजिमी है, कंपलसरी है। याद रखिए, ये इमाम हसन कह सकते हैं, कोई और नहीं कह सकता है, कोई और नहीं कह सकता। अलैकुम बिल फिक्र, तुम्हारे लिए, तुम्हारे वजूद के लिए
फिक्र लाजिमी उन्सुर है, तुम्हारे वजूद का हिस्सा होना चाहिए। फिक्र अगर नहीं है तो वजूद के कोई मानी ही नहीं है। अलैकुम बिल फिक्र, क्यों? फ़इन्नहु हयातो क़ल्बिल बसीर, क़ल्बे बसीर की अगर जिंदगी चाहते हो तो फिक्र से ताल्लुक तुम्हारा हमेशा कायम रहे। क़ल्बे बसीर, ये कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है? ये मासूम कह रहा है, ये ज़बान इस्मत कह रही है। क्या कहने के बाद, क्या पढ़ने के बाद, क्या देखने के बाद? पूरा कुरान सामने खुला हुआ है। लिक़ौमी यतफ़क्करून, लिक़ौमी याक़िलून, सब उनको मालूम है, सब मालूम है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि फिक्र ऑप्शनल नहीं है, कंपलसरी है। जिस कुरान ने कहा अक्ल से काम लो, या अक्ल से काम लेने वालों के लिए है। फिक्र से काम लो, फिक्र से काम लेने वालों के लिए है। ये है वो अथॉरिटी कि कुरान की आयत को फकत ऐसा नहीं है कि आप तक पहुंचा रही है, नहीं, बल्कि इजराए हुक्म हो रहा है, हुक्म जारी हो रहा है। अलैकुम बिल फिक्र, तुमको फिक्र करना लाजिम है। मैं लाजिम का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, लफ्ज़ वाजिब इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप कहीं उलझ जाएं, कहीं आप ये कहें कि भाई ये लफ्ज़ को कैसे आप इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं कहीं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कभी नहीं करूँगा, मैं सिर्फ ये बताऊँगा लाजिम है कि फ़िक्र को इंसान इख्तियार करे। क्यों? जीता कैसे है इंसान? आप कहें कल्ब के नतीजे में जीता है ना। एक मुतहर्रिक कल्ब है तो इंसान की हयात साबित है। कल्ब अगर मुतहर्रिक नहीं है तो हयात साबित नहीं है। इस कल्ब को तहरीक देने वाली कोई शय है तो वो फिक्र है। कल्ब अब आप कह रहे हैं दिल की धड़कन की तारीफ हो रही है, दिल की धड़कन की गुफ्तगू नहीं है ये। एक कल्ब है कि जो चाहता है कि वो मुहर्रिक रहे, उसमें तहरीक रहे। कल्ब ही तो है जो तफक्को करता है। लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, इनके पास दिल है मगर तफक्को नहीं करते। अब आप तफक्को को फिक़ा में ले जाके जोड़ दें, उसको कहें जूरिस्प्रूडेंस है, उसके बाद कहें इसके लिए एक जूरिस्ट की जरूरत है, वो आप कहते रहिए। हर इंसान के दिल से मुतालिबा है कि वो तफक्को करे। कुलूब हैं तो कुलूब की हयात तफक्को में है। उस तफक्को को बयान किया है तफक्कुर में इमाम हसन ने। आप समझ रहे हैं? लफ्ज मुश्किल था, इमाम ने कहा नहीं, इसको और आसान करेंगे तुम्हारे लिए, और आसान करेंगे, तुम परेशान हो जाओगे। लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, लहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा, लहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा, उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल। ये कुरान है, कुरान है। कल्ब है इनके पास, तफक्को नहीं करते। आंखें दी हैं, देखते नहीं हैं। कान दिए हैं, सुनते नहीं हैं। ये जानवर हैं, जानवर से भी बदतर हैं। अब ये कुरान है, ये कुरान का तरीका है, लेकिन उसको बुलंद कर दिया। यानी देखिए, सत्य इंसानी को बुलंद करने में मेरे इमाम का जरा सा आप देखिए, किरदार तो देखिए। ये लफ्ज बहुत मामूली लफ्ज है उनके लिए, मगर मैं इस्तेमाल कर रहा हूं अपने सुनने वालों के लिए। जरा आप देखिए तो सही कि वो किस मंजिल पर इंसान को देखना चाहते हैं। यानी उनके, यानी अब मैं अगर क्या अर्ज करूं आपसे, जाहिर है कि बड़ा मसला होता है लफ्ज़ का इंतखाब, लेकिन मैं करना चाहूंगा कि ये उनका एहसान है और वही एहसान कर सकते थे, वही एहसान कर सकते थे। एहसान उन्हीं से मुमकिन था, वही कर सकते थे। उन्होंने कहा कि बुलंद कर देंगे इतना तुम्हें कि तुम्हारा वजूद इफ्तिखार की मंजिल पर आ जाए, तुम्हारा वजूद खुद तुम पे फख्र करे। इंसान को इंसान बनाया है इस इमाम ने, बस याद रखिए, इंसान को इंसान बनाया है। ये दरमियान से निकाल दीजिए, खुदा की कसम आपको ना इंसान समझ में आएगा ना इंसानियत समझ में आएगी। यही तो कमाल है इस इमाम का, जब वो कह रहा है कि देखो तुम्हारी सतह जहन को हम चाहते हैं इतनी बुलंदी पर आ जाओ कि तुम जियो तो फिर फिक्र के नतीजे में जियो, तफक्कुर के साथ जियो, तदब्बुर के साथ जियो, ताकुल के साथ जियो, ताकि तुमको खुद अपने आप पर फख्र हो कि तुमने एक माकूल जिंदगी गुजारी है। माकूल जिंदगी को गुजारने में मुआविन बनने वाली हस्ती इमाम हसन मुश्तबा की है।
ये हयात है कल्बे बसीर की, हयात है ये फिक्र की, यानी अलामत नहीं है, अलामत नहीं है कि आप ये कोई सिंबॉलिक गुफ्तगू हो रही है, नहीं, मुसलसल करो। उसमें क्या अपनी जात को मुस्तस्ना करके कहा कि मेरे फैसलों पे फिक्र ना करना? नहीं, करो, फिक्र तो करो, मगर हुदूद में रहते हुए। देखिए अजीब मसला है ये, खुद एक अहम मसला है। अगर आप खुद ये कहें ये मासूम है, तो बताइए उस इमाम के किसी फेल पर फिक्र करने के लिए हुदूद क्या है? मना कहीं नहीं है। भाई करबला क्यों इख्तियार की, क्वेश्चन है, आप कहेंगे है, लेकिन हुदूद में रहे ना। हुदूद का मतलब एक जाबिता तो बने। मतलब आप कल के दिन कहें कि भाई हम असल में अमीर शाम के ताल्लुक से गुफ्तगू करते हुए जो हमारे हुदूद हैं फिक्र के, वही हम अप्लाई करेंगे इमाम हसन पे। ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है, शुरफा का ये तरीका नहीं है। आप समझ रहे हैं, शुरफा का जिसका हसब नसब होता है ना, उसका ये तरीका नहीं है, उसका ये तरीका नहीं है। ठीक है, बड़ी लिबरल अप्रोच है कि भाई हम दोनों को बराबर रखेंगे, मगर देखो तो इधर किसको रखा है पल्ले में? आप यानी संगरेजों को एक तरफ डाल के और आप ये कहें कि यहां पे हम जो ना हीरे जवाहिर रख के बराबर तराजू में चुके आ गए तो दोनों बराबर। अरे भाई समझो कि किसको किस पल्ले में रख रहे हो। कोई है भी जिस दफा ये आ जाए एक दफा मीजान में तो कोई दूसरी तरफ आ सकता है, ये भी तो सोचो, ये भी तो सोचो। यानी परफेक्ट को रख के इम्परफेक्शंस को तलाश करना, उनको उनके बराबर रखना, फिर उस नाम का तस्करा करना, फिर नाम को अपने पे वाजिब करके मलामत करना, फिर उस पे लानत भेजना, ये कौन सी एक्सरसाइज है? इसकी जरूरत क्या है? रख दिया ना पल्ले में, तो अब क्या करोगे? क्या करोगे? दूसरी तरफ करना क्या है? कुछ नहीं कर सकते आप, इसलिए कि ये वो उसकी निगाह में तुले हुए, जो उनकी निगाह में, उसकी निगाह में तुला हुआ है, फिर उसके मुकाबिल पे कोई नहीं रख सकते। हां, जिसने मुकाबिले पे रखा अब वो मुतसादिम कर रहा है। आप चाहते हैं कि उनसे तसादुम हो जाए? क्या आप चाहेंगे? चाहेंगे? भाई अमीर शाम ने नहीं चाहा कि तसादुम हो। अब हम और आप क्या गुफ्तगू करेंगे इस पे? कितनी लिबरल अप्रोच, कितनी लिबरल अप्रोच के साथ बात कर लीजिए। आइए मुझसे बात, किसी निजी निश्चित में बात कर लीजिए। वो तसादुम नहीं चाहता था, हो सकता है तकाबुल चाहता हो, तसादुम नहीं चाहता था। इसको गौर से सुनिए इस बात को, तसादुम नहीं चाहता था वो, इसलिए कि तसादुम के नतीजे में सदमा उसको होता। इमाम ने यानी उसकी मुसीबत को आसान किया है। आप समझ रहे हैं, सुलह कर ली, आप समझ रहे हैं हाथ मिला लिया, क्योंकि आपको बताया यही गया है ना भाई। बनी उमैया की रिवायात और अहादीस के नतीजे में जब इमाम हसन को समझेंगे तो यही समझ में आएंगे। मुसीबत यह भी तो है ना, उमवी रिवायात और उमवी अहादीस के नतीजे में, उसके नतीजे में, उसके जेर असर समझाने की अगर कोशिश की जाएगी तो इमाम समझ में नहीं आएंगे। बादलों के पीछे आफताब है, बादल सामने आ गया, सूरज समझ में नहीं आ रहा है, खूब देखते हैं गौर से, जरा हट जाए बादल, अब देख के दिखाओ कितनी देर देखते हो, तो 7 मिनट के बाद आप अंधे हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं? तो उमवी रिवायात के तहत उमवी अहादीस जो वज़्ज़ाओं ने वज़्ज़ा की, उसके नतीजे में जो अहादीस आई और उसके नतीजे में आपने कहा कि भाई ये इमाम समझ में नहीं आता। हां, इसलिए कि जिस तरह से बताया गया। मगर किसी ने कहा कि सुलह का मतलब क्या होता है, किसी ने कहा कि सुलह का पहलू क्या है, किसी ने कहा कि सुलह का मतलब इस्लाह से क्या ताल्लुक रखता है। अगर लफ्ज़ सुलह है तो इस्लाह की कोई सूरत होगी, इस्लाह करता कौन है? पूछिए, आपस में गुफ्तगू कीजिए। भाई अगर ये सुलह बमानी इस्लाह है, दुरुस्तगी, कि अब भी तुझे वक्त दे रहा हूं। हुसैन ने 1 रात की मोहलत दी, उसके बाप को हसन ने 10 साल की मोहलत दी। मोहलत दी, ली नहीं। अब समझ में आ जाना चाहिए मैंने क्या कहा था आपको। जब करबला समझना होगा ना तो इमाम हसन को पहले समझना होगा। मैंने तुझे 10 साल दिए, 10 साल। तो अब वही बात है, 10 साल यानी हिकमत हसन इब्न अली है कि वो 10 साल एक तरफ और एक तरफ 1 रात। क्या अब वक्त आ चुका, अब वक्त आ चुका, अब नहीं, अब वक्त तुझे नहीं दिया जाएगा। ये भी तो देखिए। और फिर दरबार में मेरी शहजादी, ये तुम्हारी जिंदगी जो है ना, ये मोहलत में है। क्या अजीब बात है, अफसोस कर रहा हूं।
आप समझ रहे हैं मैं क्या अर्ज कर रहा हूं? यानी वहां 41 हिजरी है ना, अगर आप कहेंगे भाई सुलहनामा, चलिए बाई डेट डिफाइन कर लीजिए 41 हिजरी, और वहां से आप समझ रहे हैं 50 हिजरी है आपके सामने, यानी हयाते इमाम हसन तक के अगर सालों को देख लीजिए तो 10 बरस है ना उनके। तो वहां वो 10 बरस किसी की एक रात और दरबार में किसी का जाके ऐलान कर देना तू मोहलत में जी रहा है। ला यहसबन्नल्लज़ीना कफरू अन्नमा नुमली लहुम खैरुन ले अनफुसहिम इन्नमा नुमली लहुम लियज़दादू इस्मा व लहुम अज़ाबुम मुहीन। न समझें जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया है। अब देखिए कहां कहां तक बात आ गई। ये बात वहां तक नहीं रुकी, अबोजद तक चली गई। वहां सामने गुफ्तगू कर रही हैं लेकिन बात अबोजद तक चली गई। तू छोड़, तेरा बाप और उसका बाप सब के सब काफिर, जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया है। मेरे जद ने तो मौका दिया था कि इस्लाम पर आ जाओ, तुमने कुफ्र को इख्तियार किया। यह जचता है, यह आयत जचती है, यह तावील दुरुस्त है कि जहां जनाब ज़ैनब खड़े होकर कहें यह आयत पढ़ दें, रोक सकता था तो रोक लेता। यह कहता कि इससे हमारा क्या ताल्लुक है, हम तो मुसलमान हैं। भाई रोक सकता तो रोक सकता था ना कि हम तो मुसलमान हैं, ये तो काफिरों के लिए आयत है। नहीं, मालूम है जो कह रही हैं वो बजा कह रही हैं, वो हक कह रही हैं, वो बार हक कह रही हैं। अब गुमान भी ना करें जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया है कि ये जो मोहलत उन्हें मिल रही है उनके कहीं खैर के नतीजे में ये मोहलत मिल रही है। नहीं, ये मोहलत इसलिए मिल रही है कि ये अपने गुनाहों में इजाफा करें। इजाफा होते आ रहे हैं और करते रहो, मगर याद रखो तुम्हारे लिए अजाब मुहीन है, तौहीन आमेज अजाब तैयार रखा हुआ है। अब आप समझ रहे हैं कितने कनेक्टेड हैं ये, कितने कनेक्टेड हैं। यानी ऐसा नहीं है कि कोई अमल उनका इंडिपेंडेंट है, तारीख से नहीं, तारीख इस्मत से कितने कनेक्टेड हैं। क्या आप कहेंगे ये है, अच्छा तो इसलिए पढ़ना जरूरी है, शख्शिया को इसलिए पढ़ना जरूरी है, फदक को, ताकि समझें हम। खुदा की कसम यही वो सिलसिला है कि आप इमाम हसन को जब समझने की कोशिश करते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि बद्र हो चुकी, बद्र से लेके आप आ जाइए नहरवान तक, सब कुछ देखे। और हमारे पास जहां मासूम है तो फिर वो कहीं ऐसा नहीं कहें कि ये गजवा रहेगा, जंग नहीं है वो। अगर अली भी लड़ रहे हैं तो वो गजवा है, नफ्स रसूल लड़ रहा है, रसूल का नफ्स है कि लड़ रहा है तो गजवा है। उसको आप नहीं कह सकते कि जंग हो गई। इसीलिए बस याद रखिए, करबला तक जाइए तो करबला तक जाने वाला कोई नहीं कहता ये हुसैन अपनी जंग लड़ रहे थे, नाना की जंग लड़ रहे थे, नाना की जंग लड़ रहे थे। करबला में मुकाबला हुसैन और यजीद का नहीं था। कहीं जहन में ये आ जाए कि अच्छा ये दो नाम, ये तो आपकी आजमाइश के लिए रख दिए, सही माना में तो रसूल से जंग हो रही है। तो बिल्कुल वही कैफियत दरमियान में इमाम हसन का तस्करा आता है तो आपको ये कहें कि भाई इंडिपेंडेंटली कुछ कर लिया, इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं किया है। इसीलिए बार बार कहते थे, देखो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, तुम्हारी समझ, तो मुझे मालूम है तुम मुझे क्या कहते हो, मुज़िल्लिल मोमिनीन कहते हो ना मुझे, मगर याद रखो मैं मुज़िल्लिल मोमिनीन नहीं हूं, मैं मुइज़्ज़ुल मोमिनीन हूं। तुम कह रहे हो कि मैं, जाहिर है कि जिस तरह से तुम मुझे पुकारना चाहते हो पुकारो, तुम पुकारो, तुम्हें ज़ेबा होगा, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी हकीकत से नज़दीक कर दूं और तुम बताऊं कि तुम्हारे लिए तो बायस इज्जत हूं। अब आप कहेंगे ये क्या बात की आपने, सुलह करने के बाद कॉम्प्रोमाइज का लफ्ज़ तक इस्तेमाल किया है अंग्रेजी कमेंटेटर्स ने, कॉम्प्रोमाइज। अब जाके आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी उठा लीजिए और जरा से देखिए लफ्ज़ कॉम्प्रोमाइज के मानी क्या होते हैं। तो कॉम्प्रोमाइज ऐसे नहीं होता, गिव एंड टेक के नतीजे में कॉम्प्रोमाइज है। तो ये लफ्ज़ मुनासिब नहीं है, कुछ ऐसे लफ्ज़ हैं कि जिनको नामुनासिब गर्दाना गया है, कहा गया कि नहीं ये लफ्ज़ ये इस्तेमाल नहीं किए जाते। कॉम्प्रोमाइज का लफ्ज़ गलत है, कॉम्प्रोमाइज का लफ्ज़ इंतहाई गलत है। उसूलों पे जहां सौदाबाजी हो जाए, उसूलों पे, प्रिंसिपल्स पर, तो फिर आप कहेंगे हां कुछ लिया और कुछ दिया। नहीं, ये नहीं होता है, उसूल खत्म नहीं होंगे,
उसूल हटा नहीं जाएगा, उसूल बाकी रहेंगे। और उसको साबित किया ये कह के, देख मैं लिख रहा हूं, मैं, तू तो सादा कागज दे रहा है, लिखूंगा मैं, और लिख के दस्तखत तू करेगा। फकत इसलिए कि हम चाहते हैं कि रिकॉर्ड आ जाए, रिकॉर्ड के तू फकत लफ्ज सीरत नहीं, कुरान और हदीस पर आमिल होगा। अहकाम खुदाबंदी और सुन्नत रसूल दोनों चीजें अपनी जगह, और उन दोनों चीजों पर तुझे बाकी रहना होगा। और तरतीब में जहां तक बात जाएगी वहां फकत ये ऐसा नहीं है कि बस हो गई, नहीं नहीं, कभी भी हमारे हक से गाफिल नहीं रहेगा। यानी आप समझ रहे हैं, पूरी गुफ्तगू में अपने आप को भी मनवाना और वहां पर यह कहलवाना कि हां यह हक बनता है इनका, किसी और का नहीं। वहां पे दुनिया हैरान हो रही है, अच्छा अपनी टर्म्स देकर, और वो टर्म्स जो कंडीशंस बने, वो कंडीशंस के जिसके नतीजे में वो जमाने में कुछ चले तो समझ में आ जाए कि हां अच्छा ये उसूल और ज़वाबित को मुअय्यन किया है हसन मुश्तबा ने, मुअय्यन किया है, उसका तायुन किया है इमाम हसन ने। और उसके बाद कहा कि देख अब इस सुलहनामे की रोशनी में तेरे कैरेक्टर को देखा जाएगा। कैरेक्टर असेसमेंट वो पूरा यानी अगर आप मुझसे कहें कि वो जो कुछ भी, इसको एग्रीमेंट कह लीजिए, उसको कॉन्ट्रैक्ट कह लीजिए, उसको पीस ट्रीटी कह लीजिए, इसकी रोशनी में तुझे देखा जाएगा। आज दुनिया के बड़े बड़े अहदनामे तैयार होते हैं, उसकी रोशनी में आप हुक्मरानों के चेहरों को देखते हैं और कहते हैं कि अच्छा देखिए ये था उसूल मगर इसको फॉलो नहीं किया गया, हुक्मरान का चेहरा आया हो गया। यानी अब आप या तो करें मोहब्बत या करें नफरत। उस पूरी ट्रीटी ने किस बात के लिए आमादा किया अक्लमंदों को? जाहिर है कि फिक्र करने वालों ही से तो गुफ्तगू होती है ना। उन्होंने कहा कि हाँ ये उसने अपने अहदनामे में यकीनन चीज़ों को लिखा हुआ देखा मगर वो आमिल न बन सका, उस पर अमल इख्तियार यानी इख्तियारी कैफियत थी, वो उसको अपना न सका। चेहरा समझ में आया, और जब चेहरा समझ में आया तो जो कल तक मुज़िल्लिल मोमिनीन कह रहे थे, कहा हक है आपका, आप ही मुइज़्ज़ुल मोमिनीन हैं, आप ही इज्जत है मोमिनीन के लिए, आप ही वक़ार हैं मोमिनीन के लिए। यानी कहलवाया है जोर अमल की बुनियाद पर, जबर के नतीजे में नहीं कहलवाया कि मैं कह रहा हूं तो इसलिए नहीं, मेरा अमल खुद गवाह बन जाएगा, मेरा अमल खुद गवाह बन जाएगा। और अमल गवाह बन गया। ये कौन सी कौम है? ये वो कौम है जिसने सिफ़ीन के बाद, जिसने नहरवान तक आते आते इमामुज़ ज़लाल कहा है अली इब्न अबी तालिब को। ये कौन सी कौम है जिसने रसूल को अपने जमाने में साहिर कहा है, जिन्होंने कज़्ज़ाब कहा है, जिन्होंने मजनून कहा है। तारीख को समझने की कोशिश कीजिए, ये वो कौम है कि जिसने रसूल को जो पैगंबर बन के आ रहा है, पैगंबर बन के आ रहा है, उसको साहिरो कज़्ज़ाबो मजनून कहा। मगर कुरान ने भी कसम खाई है, नूनो कलम की कसम खा के कहते हैं, हम कहते हैं हम इन्ना लका लअज्रन गैर ममनून, तुम्हारे लिए तो ऐसा अज्र है जिसकी कोई इंतहा ही नहीं है। तो वो अज्र मोहम्मद अरबी पे रुकने वाला नहीं है, वो सफर करके अली में आएगा, अली से सफर करता हुआ हसन मुश्तबा में आएगा, क्लाइमेक्स करबला में हुसैन को मिल जाएगा, जहां आवाज आएगी बस हो गया, आजा हमारी तरफ, इरजई इला रब्बी के राज़ियतम मर्ज़िया। ये वो हकायक हैं जिन्हें समझने की जरूरत है, मगर तारीख वार भी नहीं कह रहा हूं, तरतीब वार भी नहीं कह रहा हूं। सिलसिला इस्मत में देखो, तारीख भी आपको कोई रुख दे देती है, तारीख रुख देती है। आप उस तारीख के रुख में ना उलझें, आप इस्मत के पाबंद हो जाएं और ये कहें कि यहां इम्काने कता नहीं होता। जिस वक्त आप ये ईमान रख के चलेंगे ना, तो उस वक्त फिर आप ये नहीं देखेंगे कि ये क्या हुआ है, आप ईमान रखकर चलेंगे और उस पर ईमान लाएंगे। जैसे कुरान पर ईमान, वैसे ही फेल हसन मुश्तबा पर भी ईमान। ये बराबर की गुफ्तगू है, इसमें यह नहीं है कि फौकियत उसको है
अफजल वो है, मफजूल ये है, ये गुफ्तगू नहीं है। ये उसी कुरान की रोशनी में फेले मासूम है, उसी कुरान की रोशनी में फेले मासूम है। इन्ना फतहना लका फतहम मुबीन पढ़ने वाले फकत वो अपने आप को सुलह हुदैबिया की मंजिल पर लाके यूं ना देखे कि कुरान ये कह रहा है। जिसने शक किया वो फकत रुकने वाला नहीं है वहां पे और नाम गैर का लेके क्या भाई उन्होंने शक किया। अपने कितने हैं, अपने कितने हैं कि अगर ये कर लेते, अगर ये ऐलान कर देते तो ये मसाइब आगे ना होते। ऐसी ऐसी तहरीरें अब सामने हैं, मेरे सामने तहरीरें हैं। अगर इमाम हसन ये कर लेते उस वक्त तो फिर ये फितना पैदा ना होता। अरे भाई तुम क्या, तुम्हारी बिसात क्या, तुम्हें क्या मालूम कि तुम जो ये बोलने के आज काबिल हो ना, तुम्हें बचा ले जाने वाली कुव्वत हसन मुश्तबा है। कितनों को बचा के रखा है, कितनों को बचा के रखा है। आप कह रहे हैं कि वो इक़दाम जो 61 हिजरी में हुआ उसको 41 हिजरी में हो जाना चाहिए था। आपको क्या पता कि तुख्म किसको कहते हैं और समर किसको कहते हैं? आप जानते ही नहीं, आप जानते ही नहीं। आपको तो समर चाहिए फौरन, लेकिन आप प्रोसेस को अगर समझ लेते कि तुख्म जमीन में जाने से लेके समरबार होने तक दरख्त के कितना वक्त लगता है, यानी इसका मतलब यह है जो नेचुरल टाइम होगा किसी शय के पनपने का, फलने का, फूलने का। और जाहिर है कि ये ऐसा टाइम किसके लिए चाहिए होता है? किसी शख्स के लिए, दीन इस्लाम के लिए। अगर इस्लाम जो कयामत तक बाकी रहने वाला है, अगर उसको मेरा इमाम 20 साल दे रहा है तो ऐसा प्रोसेस तो लेके आओ। बताओ ना कि 20 साल में एक दीन के लिए जिसकी मालूम नहीं हयात कहां तक है, कब तक है, किस मंजिल तक है, कहां दीन अपने आप को आश्कार करेगा तमाम जलवों के साथ। तो आप समझ सकते हैं प्रोसेसिंग टाइम का क्या ख्याल है आपका। 20 बरस कम लगे आपको या ज्यादा लगे? आप कहेंगे किसी की मजाल नहीं है, किसी की मजाल नहीं है कि प्रोसेस कर ले, और प्रोसेस करने के नतीजे में इस्लाम को वो समरबार दरख्त बना दे जिसके लिए कयामत मुंतजिर है इस्लाम के लिए। इस्लाम, और कौन सा इस्लाम? वो इस्लाम जो इस घराने ने, इस घराने में, ये जो बीबी खतीजा के घर में जिसका तुख्म लगा है, कयामत में वो क्या शजर होगा, क्या उसके असमार होंगे, समर की जमा, क्या उससे फल मिलेंगे, और वो फल के नतीजे में खुद आपकी शफाअत का क्या इंतजाम होगा। कभी आपने सोचा, कभी किसी ने सोचा? लिखने वाले लिख लेते हैं, जोर तहरीर, उसको जोर बयान भी मिंबर पे कहा जाता है। कतअन नहीं है, गुमराह हैं वो लोग, गुमराह हैं वो लोग। वो मारिफत ही नहीं रखते हैं। जिसने हसन मुश्तबा की मारिफत नहीं रखी, खुदा की कसम वो हुसैन का आरिफ हो ही नहीं सकता। मारिफत हसन के नतीजे में आरिफ हुसैन बनना है। अगर यह उसूल बन जाएगा, खुदा की कसम आप समझिए जिंदगी आसान है, जिंदगी आसान है। इसीलिए कहा पहले फिक्र करो। फिक्र कब होगी? हमेशा याद रखिए, जब फिक्र के पीछे इल्म होगा। इल्म होगा, इल्म दानिश है, फिक्र बीनिश है। फर्क है, इंटरचेंजेबल नहीं है। दानिश कुछ और है, बीनिश कुछ और है। दानिश जिसका ताल्लुक इल्म से है, बीनिश जिसका ताल्लुक फिक्र से। फिक्र फिर आपको दिखाती है मंजरनामा। वो जो नजरिया इल्म की सूरत में महफूज है वो अमलिया बन जाएगा फिक्र की सूरत में। तो अब जब फिक्र की सूरत में अमलिया बन जाएगा तो फिर आपको अपनी हयात के मानी नुमायां होते हुए नजर आएंगे। और जब मानी नुमायां होते हुए नजर आएंगे तो वो आपकी असल में कल्ब को तारीक होने नहीं देंगे। ऐसा लगेगा जैसे कल्ब हर आन मुनव्वर है, हर आन रोशन है। जब हर आन रोशन है तो अब उस कल्ब का ताल्लुक किस कल्ब से बना? उसका ताल्लुक कल्बे मोहम्मद से बना। जिसका ताल्लुक कल्बे मोहम्मद से बना तो फिर वो ये नहीं कह सकता मेरा हसन मुश्तबा से ताल्लुक नहीं है। अरे भाई, कायदन और कायमा की मंजिल पे हैं। ये खड़े हो जाएं तो ये बैठ जाएं, तो ये बैठ जाएं तो ये खड़े हो जाएं, तो यानी मुतकाजी है। जो चीज बड़ी अहम है और जिसको समझने की जरूरत है वो ये है कि देखिए, लफ्ज भी अपनी बुलूगत पाते हैं इनसे निस्बत के नतीजे में। अगर इनसे निस्बत ना हो तो लफ्ज बालिग नहीं होता। तसव्वुर तो छोड़ दीजिए, लफ्ज ही बालिग नहीं होता। ये बैठे, ये खड़े हो जाएं,
सबके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं आप, सबके लिए लफ्ज हैं, मगर किसी का बैठना और किसी का खड़े हो जाने में अगर रमजियत है तो वो रमजियत किसी निस्बत की वजह से है। अगर वो निस्बत को निकाल दीजिए तो खड़ा होना कोई कमाल नहीं है, बैठ जाना महाल नहीं है, सब कुछ है, मगर मजाल किसकी हो, मजाल किसकी। तो अब मालूम यह हुआ कि ये दोनों नवासों का तस्करा करते हुए उस वक्त कि जब उम्र बमुश्किल 5 बरस 6 बरस शायद 7 बरस, इससे ज्यादा नहीं है, ये बैठ जाएं ये खड़े हो जाएं, बस ये हैं, मगर इमाम हैं, इमामान हैं, ये हिदायत के इमाम हैं, ये गुमराही के इमाम नहीं हैं, ये हिदायत के इमाम हैं। जब हिदायत के इमाम है तो अभी कहते हैं, तारीख लिखने वाला कह रहा है कफन मैला नहीं हुआ है रसूल खुदा का, ये तारीख लिख रहा है, और किसी गैर को मिंबर पे देख लिया, इसी इमाम ने जिसका तस्करा कर रहे हैं, उंगली के इशारे से जिसने उतार लिया हो और जो उतर के आ रहा हो उसका यह कहना गोद में लेके कि हक आपको ही पहुंचता है। तो तारीख ने इतने पहले हसन मुश्तबा के कौल की तस्दीक की, कौल की तस्दीक कर दी, बाद में आमिल कोई रहा या नहीं रहा गुफ्तगू नहीं है, उतर के आ गया, आके उसने कहा यह हक आपको ही पहुंचता है, यकीनन आपके अबोजद का मिंबर है, यकीनन है। अब तस्लीम की मंजिल के बाद अगर कोई इर्तिदाद की मंजिल पर आ जाए तो मैं उसको क्या कहूं? मुसलमान होके मुर्तद होना, दुनिया कह रही है ये वाकया है कोई 13 हिजरी का, कोई कह रहा है भाई ये 25 हिजरी है, नहीं, फौरी तौर पर बता दिया उन्होंने कि देखो मैंने हक को तस्लीम करवा लिया। जो मिंबर के ताल्लुक से हक को तस्लीम करवा के उसके लिए मुसल्लम सबूत दे दे, तो अब आप कह रहे हैं कि आप उसके सुलह पे जाने के बाद ये कहें कि अच्छा कि ये तो क्यों नहीं कहते कि सुलह जो है असल में इस्लाह उम्मत थी। और खुदा की कसम हुसैन इब्ने अली, मैं निकल रहा हूं, मदीने से निकल रहा हूं, काहे के लिए? इस्लाह उम्मत के लिए। फर्क तो बताओ, कहीं से फर्क तो बता दो। हसन के लिए लफ्ज सुलह रख के हुसैन के लिए लफ्ज इस्लाह, इस्लाह खुद ज़बाने हुसैन इब्ने अली से निकला हुआ है ना, मैं निकल रहा हूं इस्लाह उम्मत के लिए, मेरे जद की उम्मत की इस्लाह, यानी एक के साथ सुलह की, उस वक्त तक फसाद नहीं फैला था, अब फसाद फैल चुका है, अब मैं निकलूंगा। तो क्या हुआ? आप क्या कह रहे हैं? फर्क आ गया, फिक्र में फर्क आ गया? नहीं, फिक्र में तो फर्क ही नहीं आया, फिक्र तो मुस्तकीम है, फिक्र तो मुसलसल है। यही तो लफ्ज बताएंगे आपको कि कैसे इस्मत जुड़ी हुई है, यही तो लफ्ज बताएंगे आपको कि हिकमत के से मुराद क्या है, यही तो लफ्ज बताएंगे कि मौइज़त से मुराद क्या है, यही तो लफ्ज बताएंगे कि नसीहत से मुराद क्या है, यही तो लफ्ज बताएंगे कि मुजादिला क्या है, यही तो लफ्ज बताएंगे मुबाहिला क्या है, यही लफ्ज बताएंगे मुकाबिला क्या है। खुदा की कसम यही लफ्ज बताएंगे, कोई और नहीं बताएगा। लेकिन तसलसल पेश नजर रहे, कह रहे हैं सुलह हसन और इस्लाह उम्मत, और इस्लाह उम्मत कोई मानी नहीं है, मुख्तलिफ बातें नहीं, मुख्तलिफ नहीं है, मुख्तलिफ नहीं है। वहां एक था, यहां कई एक हैं, लेकिन किसी ने सोचा कि हसन मुज्तबा के एक अमल ने एक चीज तो तय कर दी, और वो चीज ये तय कर दी कि जैसे बद्र में 313, करबला में 72, दरमियान में निफाक ही निफाक, मुनाफिकत ही मुनाफिकत। हसन मुज्तबा के अमल ने, सिर्फ एक सूरत को देख लीजिए, तकरीर खत्म करेंगे, वो अमल जो हसन मुज्तबा ने इख्तियार किया, उसके नतीजे में हुसैन इब्ने अली को महफूज बना दिया। 72 में कोई मुनाफिक नहीं था, 72 में कोई मुनाफिक नहीं था। यानी इसका मतलब वो जो एक इंटरनल प्रॉब्लम होती है ना किसी कमांडर को, कि कहीं कोई मिल ना गया हो, कहीं कोई चला ना गया हो, खुदा की कसम खा के कहता हूं, आप सीरत को देख लें, सुन्नत को देख लें, हयात को देख लें, तारीख़ ख़त्मी मर्तबत को देखिए, वहाँ से लेके आ जाइए करबला के मैदान में, यानी क्या किया? मोमिन और मुनाफिक के फ़र्क को वाज़े नहीं किया, तय कर दिया कि अब कोई मेरे भाई के साथ मुनाफिक नहीं होगा। इस रुख से भी कभी देखिए, इस रुख से भी कभी देखिए, एक तर्ज अमल ने हुसैन को कितनी तकलीफों से दूर कर दिया, हुसैन को कितनी तकलीफों से दूर किया। एहसान है इमाम हसन मुज्तबा का कि खुद तो शिरकत न कर सके, मगर भाई को कहा ऐसे तेरे असहाब,
ऐसे तेरे आवान, ऐसे तेरे अंसार। अरे कुछ नहीं, 50 हिजरी है ना, 3 बरस का मेरा कासिम भी आज 3 बरस का है। मगर जब 13 बरस का ये कासिम होगा तो फ़कत कासिम नहीं है, वो ऐसे है जैसे हसन मुश्तबा है। वो ऐसे हैं जैसे हसन मुश्तबा। तकरीर मैंने ख़त्म कर दी। आपकी शिरकत ज़ाहिर है मेरे लिए बायस इज़्ज़ो शरफ, लेकिन आपने अपने आप को और अपनी मौजूदगी को बहुज़ूर इमाम हसन आपने पेश किया है। और परवरदिगार आपको यानी उनकी शफाअत नसीब करे, बशर्ते के उनके हक़ को हम समझें, उनके हक़ को हम जानें, उनके हक़ को हम तस्लीम करें। ये वो इमाम है। आप कह रहे हैं कि बालिग़ किया करबला को, ये कहा ना, कहते हैं ना, कहा है खुद मेरे क़िबलगाही ने कहा है कि करबला को बुलूगत दी है हसन मुश्तबा ने, बालिग़ किया है। लेकिन ये अफरादी क़ुव्वत के नतीजे में बुलूगत नहीं थी, फ़िक्र को बालिग़ कर दिया। अलैकुम बिल फ़िक्र, जब कभी मेरे फैसलों को देखना, मेरे भाई के अंदाज को देखना, बस याद रखो फ़िक्र के नतीजे में देखना, जज्बे के तहत ना देखना। इसलिए कि जज्बे के तहत देखोगे हम समझ में नहीं आएंगे। फिक्र करते चले जाओ, हम तुम पर और खुलते चले जाएंगे। फ़कत तुम पर नहीं, तुम्हारी नस्लों पे खुलते चले जाएंगे। अलैकुम बिल फ़िक्र, और यही हयात है, नवीद दी है क़ल्ब बसीर की। क़ल्ब बसीर रख के करबला को आप समझो तो पता चलेगा क्या किया खुद नहीं है, मगर ऐसा इंतज़ाम किया कि जिसके नतीजे में कम सही, मगर गिनने वाले कह रहे हैं कुछ ही फौजी बच के वापस गए हैं। कम सही, मुनाफिकत नहीं है। वहां जो बैठे हैं, जो हैं, जो अतराफ हैं, जो खेमे के अतराफ हैं, जो आपके अतराफ हैं, वहाँ मुनाफिकत नहीं है, निफाक नहीं है, वहाँ इत्तिफाक ही इत्तिफाक है कि ये कौन है, ये फर्जंद रसूल है। जो फर्जंद रसूल है तो ज़ाहिर है कि ऐसा ही है जैसे खुद रसूल हैं, और रसूल हैं तो इसका मतलब हम मुतीय रसूल हैं। हम अगर मुतीय रसूल हैं तो हम इताअत रसूल पर आमादा हैं, और इताअत रसूल का मतलब यह कह दे मर जाओ तो हम मर जाएंगे। एक दफा नहीं 70 मरतबा हयात मिले और हमको जला दिया जाए, उड़ा दिया जाए, हमारी खाक को मुंतशिर कर दिया जाए, मगर हम हैं कि हुसैनी हमेशा रहेंगे। ये हुसैन इब्न अली, ये फिदायान में, नासिरान में, हामियान में, मुहाफिजान में ये हैं। ये हुसैन की हिफाजत नहीं करें, ये मुहाफिजान कुदरत हैं जो तौहीद की हिफाजत कर रहे हैं। तकरीर ख़त्म कर दी मैंने, तकरीर ख़त्म कर दी। वो हिफाजत का इंतज़ाम किया है, इसका मुंतज़िम कौन है? इमाम हसन इसके मुंतज़िम हैं। और ऐसा इंतज़ाम किया कि अब दुनिया से जा रहे हैं तो भाई को एक मर्तबा इस तरह से कि जहर देने वाली ने जहर तो दे दिया। जादा बिनते अशअस का तस्करा होता है। ज़ाहिर इम्तिहान की मंजिलें हैं जिससे गुजरे हैं, और ज़ाहिर है तारीख़ आपके सामने है कि किस तरह का जहर दिया गया कि पूरा जिस्म सब्ज़ हो चुका था। क़यामत का जहर था, क़यामत का। हर इमाम मसमूम गया दुनिया से, खुद मासूम का कौल है, लेकिन उसमें ये इमाम पैराहन नहीं, जिस्म सब्ज़ हो चुका था, जिस्म सब्ज़ हो चुका था। और वो जो दुनिया से जा रहा है वो रहने वालों को तसल्ली दे रहा है, वो तसल्ली दे रहा है और कह रहा है घबराना नहीं, घबराना नहीं। ये उस वक्त कहते हैं आप घबराना नहीं जब कोई साथ हो, मगर मालूम है इमाम हसन को, मालूम है इमाम हसन को कि मैं हुसैन इब्न अली के लिए जो इंतज़ाम करके जा रहा हूँ वो इतना गैर मामूली इंतज़ाम है कि दुनिया को अभी समझ में नहीं आएगा। हाँ, अभी तलवार ना उठाना हुसैन, तलवार ना उठाना। बनी हाशिम को अभी बालिग़ होना है, बनी हाशिम को बुलूगत की मंजिलों को तय करना है, बनी हाशिम को अभी और आगे जाना है। मेरा कासिम है ना, उसको कुछ वक्त चाहिए। मेरी नयाबत के लिए जब वो निकले तो लगे कि हसन मुश्तबा मैदान में आए हैं। आपको मालूम है, तारीख़ आपके सामने, मक़तल आपके सामने है, क्यों जाने की इजाज़त नहीं देते थे कासिम को? आपको मालूम है, इस शहीद के साथ तो अजीब बात है, इजाज़त देना ही नहीं चाहते थे कासिम को, मगर वो बार बार आकर ये कहते कि नहीं इजाज़त दे दीजिए। कहा कैसे इजाज़त दे दूँ? ऐसे जैसे कि मैं अपने भाई को इजाज़त दे रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होगा कासिम। मगर ये वो इंतज़ाम है जनाबे
इमाम हसन का कि जिसने एक रुख को इख्तियार किया, हाँ लिपटा लिया हुसैन इब्न अली को। पास ही बहनें बैठी हुई हैं, उन बहनों में एक जनाबे ज़ैनब बैठी हुई हैं। कहते हैं लगन देती हैं भाई को तो जिगर के टुकड़े कट कट के निकलते हैं। देखा है ज़ैनब का इम्तिहान कब से शुरू हुआ, मैं क्या अर्ज़ करूं आपसे। लगन में जिगर के टुकड़े, ये 72 टुकड़ों को यहाँ देखे, वहाँ करबला के मैदान में 72 शहीदों को देखे, ये आखिर क्या तरबियत हो रही है। शायद के दिखाना चाहते हो ज़ैनब, घबराना नहीं, इस तरह भी देखो और उस तरह भी देखो, इस तरह भी देखो और उस तरह भी देखो। हाँ देखा, खूब देखा, बहुत रोई। और कहते हैं एक मंजिल आई कि जब एक मर्तबा हुसैन इब्न अली को पास बुलाया, असरार इमामत की तालीम दी, बाहों में दम निकल गया। कहते हैं कि हुसैन इब्न अली ने अमामे को सर से फेंक दिया और हाय जद को भी याद करते रहे, बाबा को भी याद करते रहे, मादर मोहतरम को भी याद करते रहे, खूब याद किया, खूब गिरिया किया, मगर वो भी याद रखा। आहिस्ता से कहा था जाने से पहले, दिल बहुत चाहता है कि पाईने कब्रे जद मेरा मदफन हो जाए, मगर हुसैन अगर कुछ कुव्वतें बरसरे पैकार हो जाएं तो तलवार न निकले। कहीं ऐसा ना हो कि तुम तलवार निकालो, नहीं, दफन कर देना, बकी में ले जाके दफन कर देना, मगर देखो तलवार न निकले। यही हुआ। कहते हैं एक मर्तबा सब इंतजामात हो चुके, जनाजा तैयार हो चुका, जनाजे को ले जाना चाहते थे कहां पे, कब्र रसूल के पास। किसी ने आवाज दी कि यहां तदफीन नहीं हो सकती, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, किसी किस्म की मुकावेमत नहीं है, किसी किस्म का तसादुम नहीं है, मगर उसके बावजूद नहीं मालूम क्या बात थी, जनाजे पे 70 तीर बरसाए गए। शायद हसन मुश्तबा अलामत के तौर पे बताना चाहते हो, हुसैन मैं करबला में नहीं रहूंगा, मुझे मालूम है तुझ पे 4000 तीर अलल इत्तिसाल बरसेंगे, मगर तुझे हौसला देना चाहता हूं कि तीर पहले मैं ले लूं, बाद में तेरे जिस्म पे लग जाए। हाय गया जनाजा, दफन भी हो गया, हुसैन भी थे, बनी हाशिम भी थे। हाँ, मगर एक बात है, एक ऐसा भी जनाजा है करबला के मैदान में, आप कहते हैं लाशा रह गया, सर नहीं है, सरनों के नेजा पे है, मगर कैफियत यह है पामाली हो रही है, और एक मां है जो लाशे के गिर्द घूमते घूमते कहती है, हाय मेरे बच्चे का कसूर। हुसैन लख्ते जिगर गलते हैं शबर हो